नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे अब जो आयकर गणना प्रपत्र यानी कि इनकम टैक्स का जो वेतन ड्रा आपको ऑनलाइन करना है वो एसओसो पर IFMS 3.0 RITMS पर जो है इनकम टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन करना होगा। राज्य के सभी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए इसे लागू कर दिया गया है। यानी कि अब आपको जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन करना है वो किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एसओसो आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। इसके लिए आपको एसओसो ओपन करना है और यहाँ पर लॉगिन में आपने एसओसो आईडी और पासवर्ड डालना है और यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आईडी पासवर्ड और कैप्चा फिल कर लिए हैं। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे और देखिए यहाँ पर आपके सामने आपकी एसओसो जो है ओपन हो जाती है। जैसे आप एसओसो को ओपन करते हैं तो यहाँ पर रिसेंट ऐप में ही आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर आपको देखिए IFMS 3.0 नज़र आती है। अगर आपको यहाँ पर IFMS 3.0 नज़र नहीं आता है तो आप यहाँ पर जो अदर एक्टिव ऐप्स हैं उसमें जाकर भी जो है IFMS 3.0 जो है ऐप को ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे आपको अदर एक्टिव ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर IFMS 3.0 मिल जाता है। अब देखिए, मेरा यहाँ पर ऊपर ही है तो मैं इसी पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, मेरा यहाँ पर IFMS 3.0 ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। देखिए, एक्सेस वर्क स्पेस है, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS है और देखिए एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस है। तो आपको यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS पर ही क्लिक कर देना है। देखिए, अब आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपके जो IFMS 3.0 है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर ही आपको काफ़ी सारी डिटेल नज़र आ जाएगी। इधर देखेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको नज़र आएगी। यहाँ पर माई इंफॉर्मेशन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर ही आपको 3 ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। देखिए, माई डैशबोर्ड है, माई रिक्वेस्ट है, टैक्सेस है। और देखिए नीचे चलेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। देखिए इस प्रकार, देखिए यहाँ पर पूरे ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी। अब देखिए, आपको जो आयकर गणना प्रपत्र यानी कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ऑनलाइन करना है, यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है, तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स का वाला ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ से कर सकते हैं, या ऊपर ही आपको टैक्सेस वाला ऑप्शन नज़र आ जाता है। इसी टैक्सेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको RITMS के नाम से एक ऑप्शन नज़र आता है। इसी RITMS ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने RITMS पर क्लिक किया तो अब आपके सामने यहाँ पर RITMS पोर्टल ओपन हो जाता है। इधर देखेंगे तो आपको आपकी पर्सनल डिटेल नज़र आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर ही आप देखेंगे तो माई डैशबोर्ड जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए माई इनकम, माई सर्टिफिकेट्स और माई डिक्लेरेशन और माई रिक्वेस्ट के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपकी सैलरी की जो गणना है, देखिए अभी न्यू टैक्स रिजीम से, देखिए यहाँ पर रिजीम बता रखे हैं, न्यू रिजीम से ईयर 25-26 का आपको यहाँ पर बता रखा है। इसको आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ईयरली प्रोजेक्ट इनकम यानी कि आपकी जो ईयरली प्रोजेक्ट इनकम है, देखिए वो यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर देखिए ग्रॉस स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड, मतलब यानी कि आपके यहाँ पर पूरी ग्रॉस सैलरी नज़र आ जाएगी जो आपके हैं डिडक्शन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर ईयरली प्रोजेक्ट डिडक्शन क्या है, ईयरली प्रोजेक्ट टैक्सेबल इनकम क्या है, देखिए ईयरली प्रोजेक्ट टीडीएस अमाउंट कितनी कटी है, एक्चुअल टीडीएस डिडक्ट कितना होना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता देगा। और देखिए मंथली टीडीएस टू बी डिडक्टेड अगर आपका है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी देखिए हमारा 00 है, अगर आपका बना हुआ है तो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर सारी चीज़ें कर ली हैं। अब देखिए यहाँ पर व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म में हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपके ऊपर डिटेल नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर सब चीज़ें आपको बता देगा, न्यू टैक्स रिजीम से और पेन नंबर वगैरह आपका बता देगा। यहाँ पर देखिए इनकम एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोजेक्टेड, ये जो फॉर्म आपको नज़र आ रहा है अभी प्रोजेक्टेड नज़र आ रहा है। जो ओरिजिनल है वो फरवरी के आसपास फिल होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको सारी इनकम वगैरह, डिडक्शन वगैरह, कंजप्शन वगैरह सारी चीज़ें आपको बता देगा। देखिए ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, यहाँ पर देखिए आपको करके बता
रखे हैं। यहाँ पर देखिए ग्रॉस सैलरी आपकी क्या है और सैलरी डिडक्शन जो US 16 के तहत आपको 75,000 की छूट है वो मिलकर देखिए आपकी जो इनकम फॉर्म सैलरी बता रखी है वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। देखिए अभी 9,51,369 रुपये हैं। इसी प्रकार देखिए जो डिडक्शन है उसमें NPS हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी हैं, GPF, GIS, SI वो सारे जो भी हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अंडर सेक्शन वगैरह की सारी डिटेल्स देखिए अभी न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोई भी जो है जो डिडक्शन नहीं बता रखा है। इसी प्रकार देखिए इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना बन रहा है जो आपके यहाँ पर इनकम है उसके अकॉर्डिंग। इसी प्रकार देखिए रेंटल इनकम है, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी है, मेडिक्लेम वगैरह और रिबेट आपको कितनी मिलनी है 87A के तहत। इसी प्रकार देखिए एनी अदर इनकम्स वगैरह के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर सारी आपका जो इनकम है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन है वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी नज़र आ जाएगी और इधर आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। देखिए और यहाँ पर ऊपर आप चलेंगे तो डाउनलोड प्रोजेक्टेड पार्ट बी, यानी कि जो फॉर्म 16 है उसका जो प्रोजेक्टेड जो फॉर्म का पार्ट बी है वो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें बता देगा। इसकी भी बात करेंगे, आगे करेंगे। अभी देखिए आपको डिक्लेरेशन ऑनलाइन करना है तो देखिए नीचे ही डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको मोबाइल में मिल जाता है, या आप लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर किसी में भी कर रहे हैं तो आपको नीचे डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपको इस प्रकार पूरी डिटेल्स नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम जो आपको नज़र आ रही है वो यहाँ पर बता देगा, जैसा कि हमने आगे ही देख लिया था। इसके बाद देखिए इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम पर कितना बन रहा है, सरचार्जेज कितने हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है और रिबेट 87A के तहत आपको कितनी मिल रही हैं और इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम से वो यहाँ पर बता देगा। इधर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको रिजीम मिल जाएगी। देखिए आप दोनों रिजीम से यहाँ पर जो डिक्लेरेशन कर सकते हैं। न्यू से करना है तो न्यू पर टिक करेंगे, ओल्ड से करना है तो ओल्ड पर टिक करेंगे। देखिए मान लीजिए आप न्यू से कर रहे हैं, अभी ये जो डिक्लेरेशन टाइप है ये प्रोजेक्टेड है, यानी कि अभी यहाँ पर फाइनल ये डिक्लेरेशन हम नहीं कर रहे हैं, अभी ये प्रोजेक्ट का ही इसमें ऑप्शन दिया गया है, यानी कि प्रोजेक्ट के रूप में ही आप इसको डिक्लेरेशन करेंगे। अब देखिए अभी न्यू के हिसाब से अगर आप गणना कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यू के हिसाब से आपको फिल करनी है डिटेल। अब देखिए अगर आप न्यू से कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं एनी अदर इनकम, यानी कि आपकी एनी अदर इनकम क्या है। जैसे कि देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम क्या है। और देखिए इन केस ऑफ लॉस, यानी कि अगर आपको हानि होती है तो इनक्लोज कम्युनिकेशन देयरफॉर, यानी कि आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी संलग्न करें। तो इस प्रकार यहाँ पर जो इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी से है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, यानी कि आपके जो भी सेविंग अकाउंट है और उनसे आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। और एनी अदर इनकम, यानी कि कोई भी अदर इनकम आपकी है तो उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। तो एनी अदर इनकम में आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे, नहीं तो इनको खाली छोड़ देंगे। और मान लीजिए आपकी सेविंग अकाउंट है और उनसे इंटरेस्ट आपको प्राप्त हुआ है तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और उससे आपका इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, यानी कि आपका इंटरेस्ट कटता है तो उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए अभी 0 है, यहाँ पर प्लस के निशान पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट पेबल पेड टू लेंडर, यानी कि जो भी लेंडर है उसको आपको इंटरेस्ट कितना पेबल किया है, आपने कितना पे किया है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। पेन नंबर ऑफ द लेंडर, देखिए भी ये ऑप्शन यहाँ पर बंद है। नेम ऑफ लेंडर वो भी यहाँ पर बंद है। और मान लीजिए अगर आपके यहाँ पर चालू हो जाता है तो उनको भी आप फिल कर दें, यानी कि लेंडर का जो पेन नंबर है जिससे भी आपने हाउसिंग लोन ले रखा उसका पेन नंबर, उसका नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखिए मंथली TDS टू बी डिडक्टेड, यानी कि आपका मंथली TDS डिडक्ट कितना होना है वो आपको यहाँ पर बता देगा। अभी देखिए हमारा कोई TDS वगैरह नहीं बन रहा है तो यहाँ पर अभी कैलकुलेट करके 0 बता रखा है। अगर मान लीजिए आपका बनता है तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मंथली TDS टू बी डिडक्टेड, यानी कि यहाँ पर एज पर कैलकुलेशन, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके बता देगा कि आपका TDS इतना है और आपको इतना अब कटवाना है, यानी कि आपको इतना TDS कटवाना है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर बता देता है उदाहरण के रूप में जैसे कि 10,000 रुपये, तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्टेड TDS अमाउंट, यानी कि आपको कितना कटवाना है, कि मान लीजिए आपको 10,000 नहीं कटवा के 11 कटवाना, 12 कटवाना है, तो आप यहाँ पर उसको चेंज करके फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी इनकम हो रही हैं ये आपके GA 55 से मैच करती हैं या नहीं, एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी देखिए हमारी टैक्सेबल इनकम है और 9,51,369 रुपये बता रहा है। मैं एक बार GA 55 भी आपको चेक करके बता देता हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पर GA55 डाउनलोड करके जो है इसको निकाल लिया है। देखो GA55 भी दो प्रकार के डाउनलोड कर सकते हैं, एस्टिमेट और नॉन एस्टिमेट। नॉन एस्टिमेट आप करेंगे तो उसमें आपको पूरा यहाँ पर अमाउंट नहीं बताएगा, आपको एस्टिमेटेड करना है। तो ये एस्टिमेटेड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी है वो टोटल बता देगा। देखिए अभी हमारे 10,26,369 बता रहे हैं, इसमें से 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के में छूट मिल जाती है। उसके बाद हमारे 9,51,369 रुपये बच जाते हैं। देखिए ये अभी बता रहा है। और देखिए जो मैंने आपको ऊपर वहाँ पर बताया था वो भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो हमारी ग्रॉस सैलरी थी वो 10,26,369 जैसा कि मैंने GA55 में आपको बताया, और 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि जो US 16 की तरह हमें छूट मिली है। और देखिए इनकम फॉर्म सैलरी देखिए 9,51,369 यानी कि ये एक्यूरेट यहाँ पर बता रहा है। तो इस प्रकार आप GA55 से भी इसको मैच कर सकते हैं, क्योंकि GA55 में जो आपकी डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर SSO पे ये सारी सैलरी इनकम जो भी है वो आपको नज़र आती हैं। तो इस प्रकार आप उसको मिलान कर सकते हैं कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी करना है वो यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए अभी हमने न्यू से बताया था, ओल्ड से अगर आपको करना है तो ओल्ड पर क्लिक करेंगे, और ओल्ड से आपको सारा यहाँ पर जो है करना है वो यहाँ पर बता देगा। देखिए एनी अदर इनकम जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। डिडक्शन फॉर हाउस रेंट अलाउंस वगैरह हैं तो वो यहाँ प्लस करके फिल कर देंगे। देखिए प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसी प्रकार देखिए लीव ट्रेवल जो है असिस्टेंस वो भी यहाँ पर फिल करना चाहते तो यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए टोटल जो LTA हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वगैरह है तो वो यहाँ से फिल कर देंगे। देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के तहत, 80D के तहत, और देखिए यहाँ पर चैप्टर 6A के तहत जो अदर सेक्शन अंडर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिलती है तो वो फिल कर देंगे। 80G की अगर आपको छूट मिलती है तो यहाँ कर देंगे। और मंथली TDS आपका कितना बनता है देखिए वो यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमारा एज पर कैलकुलेशन के हिसाब से 28,272 रुपये बता रहा है, यानी कि न्यू से तो हमारा 0 है, ओल्ड से इतना बता रहा है। अगर आप ओल्ड लेते तो आपको इस प्रकार टैक्स देना होगा। अभी देखिए हमें कैलकुलेशन के हिसाब से 28,272 रुपये जो है पर मंथ पे करने हैं, क्योंकि देखिए हमारा टोटल जो इनकम टैक्स बन रहा है वो 84,814 रुपये यहाँ पर बता रहा है, ओल्ड के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे अभी 3 महीने या 4 महीने जो भी 3 महीने बाकी हैं तो उसके अकॉर्डिंग 28,272 रुपये हमें पे करने हैं हर महीने। और हम इसको जो है TDS अमाउंट कितना कटवाना चाहते हैं उसको यहाँ पर फिल कर देंगे और सबमिट करेंगे तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट जो है DDO के फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन हमें न्यू से ही करना है, क्योंकि हमारे जो फ़ायदा होगा उसी रीजन में हम यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन करेंगे। तो न्यू पर क्लिक करेंगे और जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। देखिए मैं यहाँ पर और भी एक अदर आईडी आपको खोलकर बता देता हूँ। उसमें देखेंगे तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर में आप चलेंगे तो देखिए सैलरी कितनी है और जो टैक्स कितना बन रहा है। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ जानकारी बता देगा आपको। देखिए यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन सेस कितना लगा है और टोटल इनकम आपकी कितना टैक्स आपका बन रहा है। देखिए न्यू टैक्स रिजीम से गणना करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए अभी जो आपने पे कर रखा है उसके बाद आपका जो बनता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर हर मंथली जो डिडक्ट करवाना है वो यहाँ पर हिसाब बता रहा है। देखिए अभी जैसे कि मान लीजिए आप प्लस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपने प्लस पर क्लिक किया तो आपका यहाँ पर जो मंथली कैलकुलेशन है वो बता रहा है। अब इसको आप जो भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यानी कि जो भी भेजना चाहते हैं आपके DDO के कि हमारे हर महीने इतने रुपए अब जो है टैक्स में काटे जाए तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार 1,37,985 यहाँ पर आपका जो है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग बन रहा है। अगर आप ओल्ड से कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए ओल्ड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2,87,000 रुपये यहाँ पर आपका टैक्स बन रहा है। और यहाँ पर नीचे चलेंगे तो आपका देखिए अभी 65,711 रुपये की आपकी मंथली किस्त आने वाली हैं। और आप इसको चाहे तो एस्टिमेट भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टैक्स रिजीम में आपको फ़ायदा है तो उसको ही आप यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन करें। अभी देखिए हमारे सबके यहाँ पर जो लग रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में ही फ़ायदा है तो न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको क्लिक करना है। और जो डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, मंथली TDS टू बी डिडक्ट हैं, इस प्रकार इन डिटेल्स को फिल करके आप जो है यहाँ पर और आपको सबमिट करना होगा। तो देखिए मैं अब सबमिट प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली है। आपका भी जो भी सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट है और एनी अदर इनकम है या जो हाउस प्रॉपर्टी से जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पर फिल कर देंगे और आपका डिडक्शन वगैरह देख लेंगे मंथली कितना बन रहा है। और जो टैक्स रिजीम है वो अच्छे से चेक कर लेंगे कि न्यू से करना है ओल्ड से करना है, वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन नज़र आ जाता है, इसी सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आता है, इस पर क्लिक कर देना है।
तो देखिए जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आर यू श्योर टू सबमिट डिक्लेरेशन, आपको यहाँ पर देखिए इंटर नेम एज पर आधार, यानी कि आपके आधार में आपका क्या नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। और देखिए यहाँ पर नोट दे रखा है, देखिए इम्पैक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑन मंथली टीडीएस विल बी गिवन इन नेक्स्ट सैलरी प्रोसेसिंग सब्जेक्ट टू अप्रूवल, यानी कि यहाँ पर जो भी आपका टीडीएस है वो नेक्स्ट सैलरी से प्रोसेसिंग हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नोट नज़र आता है। यहाँ पर आप नाम फिल करेंगे और वेरीफाई एंड ई साइन आपको करना है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली है, अब आपको वेरीफाई एंड ई साइन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये अलग पेज पे ले जाएगा और ई साइन सर्विस पे आ चुका है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल बता देगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करने हैं आपके, या वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी फिल कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आधार डिटेल फिल कर दी है। इसके बाद आपको इस टिक बॉक्स पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सारी डिटेल्स आप रीड कर लेंगे। इसके बाद नीचे चलना है और देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से रिक्वेस्ट ओटीपी आपको कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है ओटीपी मेरे को मिल चुकी है, ओटीपी मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। अब देखिए यहाँ पर आपको सबमिट ओटीपी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको ओटीपी को सबमिट कर देना है। तो देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार सक्सेस का ऑप्शन बता देगा और देखिए यहाँ पर वैलिडेटिंग यूर आधार, यहाँ पर आपका जो आधार है वो वैलिडेट हो चुका है। और देखिए आपकी रिक्वेस्ट जनरेट सक्सेसफुली हो चुकी है। रिक्वेस्ट आईडी आपको मिल जाएगी, रिक्वेस्ट डेट आपको मिल जाएगी। आपका जो डीडीओ है वहाँ पर ये अभी आपको पेंडिंग बताएगा, क्योंकि जो आपके डीडीओ ऑफिस को ये फॉरवर्ड कर दिया गया है। स्टेटस में देखेंगे तो फॉरवर्डेड टू डीडीओ, देखिए यहाँ पर डीडीओ को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड ई साइन को जो है डाउनलोड कर लेना है और इसको चेक करना है। तो देखिए जो आपने डाउनलोड किया तो यहाँ पर देखिए फॉर्म नंबर जो 12 BB है, देखिए सी रूल 26C के तहत वो आपको नज़र आ जाएगा और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। इसको अच्छे से रीड कर लेंगे आप। देखिए एनी अदर इनकम आपने क्या फिल किया था, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्या था और मंथली टीडीएस टू बी डिडक्ट क्या होना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देगा। तो इस प्रकार आप इसको चेक कर लेंगे। देखिए वेरिफिकेशन वगैरह आपने किया है, वो सारी डिटेल्स आपकी जो है यहाँ पर बता देगा। और देखिए आपने आधार ई साइन किया है तो आपको यहाँ पर राइट टिक नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस फॉर्म में बता देगा। इसके बाद नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स जो भी आपकी बनती हैं वो सारी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है आपको। देखिए इस प्रकार नज़र आ जाएगा, पूरा आपको एस्टिमेटेड यहाँ पर जो भी है वो सारा बता देगा। तो अब आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो डीडीओ को फॉरवर्ड हो चुका है, यानी कि आपने आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर दिया गया है। यहाँ पर रिक्वेस्ट समरी में देखेंगे तो आपको इन प्रोग्रेस में ये बता देगा। और अगर आपको रिक्वेस्ट समरी की भी पूरी जानकारी जाननी है तो किस प्रकार करना है, यानी कि रिक्वेस्ट किस प्रकार चेक कर सकते हैं, उसकी भी मैं आपको अलग से पूरी जानकारी दे दूंगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो आपको एसओसो से जो IFMS 3.0 पर RITMS पर जो आपका इनकम टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म है ऑनलाइन करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।